चलो आज का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन। राइट डाउन, डू टाइम कैलकुलेशंस, डू टाइम कैलकुलेशंस, flow calculations for the project, flow calculations for the project, given data and find critical path, अभी उन्होंने बोला है डू टाइम कैलकुलेशन, मतलब क्या करना है आपको, क्रिटिकल पाथ निकालनी है, नेटवर्क डायग्राम भी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल में बनाओ एक्टिविटी और ड्यूरेशन। एक्टिविटी और इधर है ड्यूरेशन। सो फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6 एंड लास्ट 5 to 6। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अभी कल के जैसा फ्लो EFT LFT निकालना है क्या? कल के जैसा LFT EFT वगैरह निकालना है क्या? नहीं, उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने क्या बोला, सिर्फ टाइम कैलकुलेशंस करना है और उसके साथ क्रिटिकल पाथ निकालना है। सो आपको फ्लो नेटवर्क डायग्राम निकालना है, उसका क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्टिविटी दी है आपकी, उसके साथ ड्यूरेशन है 3, 6, 4, 3, 4, 8 एंड 9। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। अभी इसके ऊपर से हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम निकालना है। जो नए उन लोगों के लिए फिर से बता रही हूँ, नेटवर्क डायग्राम मतलब आप लोगों की जो एक्टिविटी दी है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद सेकंड एक्टिविटी कब स्टार्ट होने वाली, उसके साथ कौन सी एक्टिविटी कनेक्टेड है, उसका एक चैनलाइज फॉर्म कर देना। ठीक है, सो नेटवर्क डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, एक्टिविटी 1 स्टार्ट होके कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, 2 को, फिर से 1 कनेक्ट हो रही है 3 को, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी 2 के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट एक्टिविटी 1 to 2 और 1 to 3। सो अपन स्टार्ट करेंगे पहले यहां से, ये मेरी एक्टिविटी 1 है, यहां से एक्टिविटी 2 और यहां से एक्टिविटी 3। ठीक है, दोनों भी आ गए, एक्टिविटी 1 to 2 भी हो गया और 1 to 3 भी हो गया। उसके बाद 2 to 4 है और 2 to 5 है, मतलब मेरी 2 जो है वो कहाँ पे जा रही है, 2 to 4 को भी जा रही है और 2 to 5 को भी जा रही है। लेकिन 5 के साथ और कनेक्टेड कौन है, 3 to 5, मतलब मेरा 5 ऐसे जगह पे आएगा जहां से मेरा 3 भी आएगा और 2 भी कनेक्ट हो सकता है। सो मैं 5 एक्टिविटी लेती हूँ यहाँ पे, यानी कि 3 to 5, 2 to 5। ठीक है, अभी रहेगी अपनी 2 to 4, 4 के साथ और क्या कनेक्टेड है, 4 to 6, वो 5 के साथ भी है। सो मैं यहां से 2 to 4, ठीक है, 1 to 2 हो गया, 1 to 3 हो गया, 2 to 4 भी हो गया, 2 to 5 भी हो गया, 3 to 5 भी हो गया, 4 to 6 है अभी, और 6 के साथ कौन कनेक्टेड है, 5 भी। सो 6 लेती हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि 4 to 6 और 5 to 6। नेटवर्क डायग्राम समझे पक्का? क्या करना है आपको, जो एक्टिविटी दी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वो एक्टिविटी फॉलो करनी है, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि उसके साथ और कौन कौन कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसकी जगह बनानी है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही निकालना है, आप ऊपर नीचे आड़े टेढ़े कैसे भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्रॉस हो सके। मतलब एक्टिविटी 1 स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 2 निकाला, फिर यहाँ से 3 निकाला, फिर यहाँ से 3 से बीच में से ही 4 जा रहा है, ऐसे नहीं। एक्टिविटी रैंडमली नहीं जानी चाहिए, प्रॉपरली वो फॉलो होनी चाहिए एक दूसरे के बाद। उसके बाद ये हो गया आपकी एक्टिविटी, उसके ड्यूरेशंस कितने हैं वो लिख लेते। 1 to 2 एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन है 3, 1 to 3 के लिए ड्यूरेशन है 6, 2 to 4 के लिए 4, 2 to 5 के लिए 3, 3 to 5 के लिए 4, 4 to 6 के लिए है 8 और 5 to 6 के लिए है 9। और एक चीज, ड्यूरेशन जितना बड़ा है उतनी बड़ी लाइन आप निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि छोटी ही निकालनी है, आप बड़ी भी लाइन वहां पे निकाल सकते हैं।
ये हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम। उसके बाद आप लोगों को निकालना इसका क्रिटिकल पाथ, ठीक है। सो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए सबसे पहला क्रिटिकल पाथ मतलब क्या था, आप लोगों के पास सिविल हब अपने इंस्टीट्यूट पे आने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, आपके घर से 2 हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, तो वो रास्ते से आप लोगों को देखना है। 4 रास्ते तो आप कौन सा चूज करते हो, जो सबसे शॉर्टकट है, ये रास्ते के टाइम में। लेकिन एक्टिविटी के लिए जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा आएगा वो आपका होगा क्रिटिकल पाथ। बोला ही उसका नाम ही दिया है क्रिटिकल पाथ करके, जिसका ड्यूरेशन ज्यादा वो हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। उसके अलावा आप शॉर्टकट कोई भी चूज कर सकते हैं। सो पहला क्रिटिकल पाथ देखते हैं अपन 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ठीक है। ये मेरा पहला वाला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता 1 to 2, 2 to 5 और 5 to 6 भी हो सकता है। सो सेकंड 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6। तीसरा रास्ता 1 to 3, 3 to 5 और 5 to 6, 1 to 3, 3 to 5 और 5 to 6। और कोई रास्ता है क्या, और कोई है क्या, हो गए 3 ही आ रहे हैं। 3 के हिसाब से अभी देखो 1 to 2 का ड्यूरेशन कितना है 3, 2 to 4 का 4, 4 to 6 का 8, इसकी एडिशन करो कितनी होती तो 15। नेक्स्ट 1 to 2 का ड्यूरेशन 3 प्लस 2 to 5 का ड्यूरेशन 3 प्लस 5 to 6 का ड्यूरेशन 9, कितना होता अगेन 15। 1 to 3 का ड्यूरेशन 3 to 5 का ड्यूरेशन और 5 to 6 का ड्यूरेशन, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल पाथ कौन सा आ गया आपका लास्ट वाला। सो देयरफॉर क्रिटिकल पाथ इक्वल्स टू 1 to 3, 3 to 6, सॉरी 3 to 5, 5 to 6 इक्वल्स टू 19। 19 क्या है ये डेज। यहां तक के समझा है। अगर इसमें आप लोगों को टीएफ, एलएफटी और ईएसटी वगैरह निकालने को बोलते तो क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता आप लोगों को, टी और टीएल निकालना पड़ता। वो स्टेप मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इतना लिख लो, निकाल लेते ना। चलो अपने नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ हो गया। अभी हमें निकालना इसका टीई और टीएल। टीई मतलब अर्लीस्ट फिनिश टाइम और टीएल मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। दोनों टाइम आप लोगों को निकालना है। सो सबसे पहले तो टीई निकालने के लिए इनिशियल स्टेज पे टाइम क्या रहेगा आपका 0। सो मैंने यहाँ पे 0 कंसिडर किया। फिर 1 to 2 जाते टाइम आपका 0 और ड्यूरेशन कितना है 3 डेज का है। सो 0 + 3 कितने होते हैं 3। सो टीई आ गया मेरा 3। 2 to 4 कितना है 3 + 4 कितना होता 7। 2 to 5 एक्टिविटी भी है। सो 3 + 3 कितना होता 6। लेकिन 5 के पास 3 to 5 भी एक्टिविटी आ रही है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं 0 + 6, 6 + 4। सो यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है 10, तो 6 कट, यानी कि यहाँ पे टी कितना आएगा 10। उसके बाद 10 to 9 और 7 + 8 15। सो बड़ा कौन है 19। सो 15 कट। जितना टी 19 आ गया है उतना ही टीएल रहेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 0 है तो लास्ट टीएल भी 0 रहता है, वैसे यहाँ पे ये 19 है तो ये भी 19। ये हो गया टीई के रिलेटेड। टीएल के टाइम क्या करते हैं अपन उसे माइनस करते जाते, जो टाइम अपने को दिया है वो माइनस करते जाते। 19 - 8 करो, 19 - 8 11, 19 - 9 10, 10 - 4 6 - 6, ठीक है, मिल गए 0। और एक चीज 10 - 3 7, 19 - 8 11 हो गया। 11 - 4 7, यानी कि 7 ही है यहाँ पे। 7 - 3 एक मिनट 10 - 3 10 - 3 7 और 11 - 4 भी 7 ही होता है पक्का, ठीक है। और 7 - 3 ठीक है। और यहाँ पे 6 - 6 क्या हो रहा है 0। ये समझ में आ गया भाई, कहीं तो भी गड़बड़ हो गया। देखो एक बार चेक करो,
कैलकुलेशंस? बराबर है। यहाँ पे 0 हो रहा है तुम्हारा, आपका 372 पे 4 पे 7 11 6 पे 19 19 5 पे 10 यहाँ पे 7 है क्या? हाँ 37 बराबर। तो 11 एक मिनट, 11 माइनस 4 7 हो रहा है। 10 माइनस 3 7 है। हाँ ठीक है, हे समजलंय का अनिमेश? टीई करताना तुम्हाला सगळे कॅल्क्युलेशन्स ऍड करत न्यायचे आहेत, टीएल करताना सगळे माइनस करत आणायचे, सगळे ड्यूरेशन फक्त, ठीक है? ये हो गया टीई और टीएल। अभी अपने पास जो चार्ट है इसमें ईएसटी और एलएफटी मतलब होता है टीई और टीएल। सो सबसे पहले आप लोगों को वहां पे लिख लेना है। देखो ईएसटी मतलब क्या है अपना, टीई, और एलएफटी मतलब, सॉरी एलएफटी मतलब टीएल। ईएफटी का फॉर्मूला ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, और एलएसटी का फॉर्मूला एलएफटी माइनस ड्यूरेशन, और टीएफ का फॉर्मूला आता है एलएफटी माइनस ईएफटी। ठीक है, अभी ये फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे करना है कैलकुलेशन। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ईएसटी लिख लेते हैं, टी लिख लेते हैं, कितना है 0 0 3 3 6 7 10, और टीएल 7 6 11 10 10 19 19। ठीक है, जितने आपके टीई और टीएल थे वो पॉइंट के वहीं पे अपन ने लिख लिए। 1 to 2 के लिए टीई कितना है 0, फिर 1 to 3 यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही एक्टिविटी, यानी कि फिर से क्या रहेगा 0, फिर 2 to 4 2 to 4, सो कितना है टीई 3। अभी समझ में आ गया? न्यू लोगों को समझ में आया क्या? वैसे ही अपन ने लिखा टीएल जिसे अपन बोलते हैं एलएफटी। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोगों को ईएफटी निकालना, उसका फॉर्मूला है ईएसटी प्लस ड्यूरेशन। अभी ईएसटी कितना आपका 0, 0 प्लस ड्यूरेशन है 3, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 6 6, वैसे यहाँ पे क्या करना है, इसमें से ड्यूरेशन माइनस करना है। 7 माइनस 3 0 7 7 6 11 10, और यहाँ पे अभी एलएफटी माइनस ईएफटी यानी कि 7 माइनस 3 4 0 4 4 0 4 0। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे आपका जो लास्ट में ड्यूरेशन आया है वही यहाँ पे आएगा, ड्यूरेशन जब ऐड करोगे आप तब, और लास्ट में यहाँ पे आता है आपका 0। इसका तो नहीं, लेकिन इसका चेक है ईएसटी का कि यहाँ पे आपका सेम ड्यूरेशन आएगा जो आपका लास्ट टी और टीएल आया होगा। ये समझ में आया क्या? यहाँ पे अगर चेक प्रॉपरली आ गया आपका उतना ही ड्यूरेशन आया तो आपका न्यूमेरिकल करेक्ट है। ठीक है अनिमेश, चलो लिख लो, यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया।